झाबुआ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया ने अपनी पत्नी के साथ अपने गांव दोतड़ में मतदान किया। भानु भूरिया ने कहा कि गांव-गांव में मतदान को लेकर उत्साह बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना से लोग प्रेरित होकर राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झाबुआ में बीजेपी जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बहुमत के साथ आ रही है। भानु भूरिया ने कहा कि लाडली बहना योजना का जादू भी चुनाव में दिख रहा है। विक्रांत भूरिया पर रात में पथराव के आरोपों को लेकर भानु भूरिया ने कहा कि कांग्रेस ने खुद ही गाड़ी की कांच फोड़कर बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही है। लोभ लालच के लिए कांग्रेस नेता गए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए। उन्होंने जुलवानिया की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना की बदनामी से बचने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, जनता में दोनों के प्रति अपार उत्साह है और मतदाता बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को आतुर है। अभी हम सवेरे से जब से मतदान शुरू हुआ, कई बूथों पर मेरा जाना हुआ, काफ़ी उत्साह देखा गया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय होगी। महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। क्या लाडली बहना का जादू चलेगा? बिल्कुल, लाडली बहना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, अन्य प्रकार की जो हमारी कई प्रकार की तमाम योजनाएं हैं, सभी जनहितैषी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस वजह से प्रत्येक मतदाता में उत्साह का माहौल है। तो रात को एक आरोप लगाया गया है सोशल मीडिया पे, कुछ वीडियो जारी करके कांग्रेस की ओर से कि आप लोगों ने हमला किया, जानलेवा हमला। देखिए, ये कांतिलाल जी भूरिया है, वो यूं ही नहीं पिछले 45 साल से इस झाबुआ की जनता मतदाता को ठगते हुए आए हैं। हर बार वो किसी न किसी तरीके से मतदाताओं को गुमराह करके वोट हासिल करके जीत जाते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के मतदाता एक पहरेदार की तरह जिस प्रकार से अंतिम 2-3 दिनों में कांग्रेस और कांतिलाल जी भूरिया हमारे मतदाताओं को शराब और अन्य लोभ लालच देकर उनको लुभाते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही की तरह खड़ा था। तो ये समझ गए थे कि एक तरफ दोनों सरकारों की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार चाहे केंद्र की हो प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों की योजनाएं से आम जनता काफ़ी खुश थी। कांतिलाल जी भूरिया को ये आभास हो गया था कि उनकी हार, उनके बेटे की हार सुनिश्चित है। उन्होंने, क्योंकि वो कांतिलाल जी भूरिया है, किस प्रकार से वोट कबाड़ना वो जानते हैं। जब उन्होंने एक विकलांग कार्यकर्ता को, हमारे दिव्यांग कार्यकर्ता को इतनी बौखलाहट में जुना गांव जो कि अंधारवड़ मोडुंडिया के पास का गांव है, एक दिव्यांग कार्यकर्ताओं को कांतिलाल जी भूरिया जैसे राष्ट्रीय नेता लात मारते हैं और सोशल मीडिया पर वो शुरुआत होती है और उनको बदनामी का जो डर लगा, उन्होंने उस विकलांग की ओर लात मारने के डर को दबाने के लिए खुद अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी गाड़ियां फोड़ी और सोशल मीडिया पर वायरल करी और आरोप लगाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, सब अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ पर बैठे थे, ना कि किसी सड़क पर घूम रहे थे, ना कहीं रोड पर थे। ये स्वयं इन्होंने उस बदले को, वो जो उनके ऊपर बदनामी का डर आ गया था, उस डर को दबाने के लिए उनकी सोची समझी रणनीति, और पब्लिक को वो हमेशा गुमराह करते हैं, तो वो इस प्रकार से गुमराह करके कि ये भानु भूरिया और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कुछ हरकत कर रही है, ऐसा बदनाम करने की साजिश के तहत वो उनका एक सोची समझी रणनीति थी, ना कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने उन पर वो हमला किया। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, अगर हमला होता तो भैया आपने नामजद FIR क्यों नहीं कराई? एक तरफ आप नामजद आरोप लगा रहे हैं कि भानु भूरिया ने हमला करवाया, दूसरी तरफ आप FIR कराते हो तो अज्ञात लोगों के खिलाफ। ये क्या है? जनता सब जान चुकी है कांतिलाल जी, विक्रांत जी, ये चंद घंटों की बात है, फिर आपको अपने घर पर बैठना है, ये जनता ने तय कर लिया है।